हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Shri Hari Nama Sankirtan Ki Jai. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashilakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nidhi Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desatarine He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Brinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam karoti vachalam pangum langhayate girim Yat kripa tamaham bande Shri Guru Dinatarinam Shri Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Mishwaram. शिल प्रभुपाद का बंद कर सकते हैं क्या? शिल प्रभुपाद का बंद कर सकते हैं जी गुजरात। और माता जी आप इधर आ जाइए माता जी के पास, इसको भी ले लीजिए। इसको दे दीजिए माता जी को दीजिए। हाँ ठीक है। हाँ परफेक्ट। आप इधर बैठ जाइए इनके पास। हाँ पेपर नहीं वो उनके पास रहने दीजिए, इधर और एक पेपर है ठीक है ना। आप तीनों को एक शेयर करना पड़ेगा वो, ठीक है ना, अभी वो ज़रूरत नहीं है। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम का क्लास चालू करने वाले हैं। तो इसका नाम हमने रखा है रसमालयम। आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? तो कुशल बिहारी प्रभु इसको एक्सप्लेन करेंगे। जो रस का घर हो, रस की खान हो, रस से भरा हो। आलय जैसे दुखालय, विद्यालय और क्या लय है? शौचालय। शौचालय, विद्यालय, औषधालय, शिवालय। तो ये है रसमालय। रसम आलय, रसम आलय मतलब रस का घर। तो श्रीमद् भागवतम में ही ये वर्ड आता है शुरू में। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के तृतीय नंबर श्लोक में ये शब्द आता है। जानते हैं आप इसको, इस श्लोक को? तो उस श्लोक में बताया गया है निगम कल्पतरुर गलितम फलम सुखमुखाद अमृतम द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो ये जो रसमालयम शब्द उधर यूज़ किया है, हम बाद में उसको देखेंगे। रसमालय मतलब दो अर्थ है। रसम, रस मतलब
जीवन का रस। जैसे हम सब कुछ ना कुछ रस के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, है कि नहीं? बिना रस का, बिना मज़ा का कोई कुछ करता नहीं है। जैसे हम खाना भी खाते हैं, अब हम जीने के लिए अगर खाते होंगे तो हम तो दाल रोटी से 6 महीना 1 साल खाली दाल रोटी ही खा पाते हैं, है कि नहीं? हाँ, मान लीजिए कुशल बिहारी प्रभु को हम दाल रोटी सुबह देंगे, दोपहर में दाल रोटी, रात में दाल रोटी, नेक्स्ट दिन दाल रोटी, ऑफिस के लिए दाल रोटी, रात में फिर दाल रोटी। माता जी का पूरा तो सेवा कितना कम हो जाएगा। हाँ, रोटी एक बार बना दो और रख दो, दाल भी बना दो, गरम करो, बस मर जाएंगे। हाँ? हाँ? पक जाएंगे, मरेंगे नहीं। तो मतलब हम कुछ भी करते हैं उसमें हमको आनंद चाहिए जीवन में, तो वो आनंद है रस, और वो रस आनंद रिश्तों से मिलता है, बिना रिश्तों से वो आनंद नहीं मिलता है। और वो रस जब वो रिश्ता जब हम भगवान के साथ जोड़ देते हैं, वो रस भी संपूर्ण हो जाता है। जैसे हम जिसके साथ रिश्ता जोड़ते हैं उससे हमको कुछ रस मिलता है। एक बेटा हमको एक तरह का रस दे सकता है। अब बेटा होने के बाद लगता है कि फैमिली इनकम्प्लीट है, एक बेटी होती तो कितना अच्छा होता, तो बेटी और एक रस देता है कि नहीं? फिर पत्नी एक रस देता है, फिर माता एक रस देते हैं, पिता एक रस देते हैं। ये सब रिश्ता है, पर हर रिश्ता में हमको अलग अलग रस मिलता है, पर ये रस अपने आप में संपूर्ण नहीं है। बेटी जो रस दे सकता है वो बेटा कभी नहीं दे सकता है, और बेटा जो रस दे सकता है बेटी कभी नहीं दे सकता है। इसीलिए तो मतलब कंप्लीट फैमिली के लिए लोग बेटा भी चाहिए, बेटी भी चाहिए। जिसका बेटी रहता है खाली वो बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं, और जिसका बेटा रहता है वो बोलता है बेटी नहीं है, बेटी नहीं, बेटी नहीं। पत्नी भी चाहिए। पत्नी जो रस दे सकती है वो माता नहीं दे सकते हैं, माता जो रस दे सकती है वो पत्नी नहीं दे सकती है। आप सबको अगर पता होगा रिश्ता के बारे में थोड़ा, पिता जो रस दे सकते हैं वो माता नहीं दे सकते हैं। तो हर रिश्ता में हमको अलग अलग रस और आनंद मिलता है, तो वो रस पर संपूर्ण नहीं रहता है, क्योंकि हर रिश्ता अपने आप में इनकम्प्लीट है। क्योंकि एक व्यक्ति अगर किसी का माता है तो वो केवल माता का ही स्वरूप, माता का ही रिश्ता निभा सकता है उस व्यक्ति के साथ। तो वी आर ऑल limited by what relationship, what personality we can play for others, है कि नहीं? बट भगवान ऐसे व्यक्ति हैं कि साइमल्टेनियसली वो हमको सब रस दे सकते हैं। इसीलिए भगवान को रस के राज बताया जाता है। और उस रस राज जो हैं उनका जो कहानियां हैं, उनका जो रिपोजिटरी है, रिपोजिटरी मतलब जो हवा साइक्लोन बुलबुल, सो उनका जो रिपोजिटरी मतलब खान, मतलब क्या बोलते हैं, स्टोर हाउस। देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, वो स्टोर हाउस ऑफ नेक्टर, निधि। तो वो निधि और आलय, घर जहां पे रस है, वो है श्रीमद् भागवत। इसलिए हम कल गा रहे थे ना, जानका जान, आपको ये गाना पता भक्ति विनोद ठाकुर का? जानका जाननी दयिता तनया, जानका जाननी दयिता तनया, प्रभु गुरु पाति तुहु सर्वमोया, प्रभु गुरु पाति तुहु सर्वमोया, भक्ति विनोदा कहे सुनो
कान्हा भक्ति बिना कहे सुना कान्हा। राधा नाथ तू हमारा पराणा। राधा नाथ तू हमारा पराणा। तो जनक जननी द्वैत तनया। जनक मतलब पिता, जननी मतलब माता। जनक जननी द्वैत, द्वैत पत्नी। पत्नी, पत्नी को द्वैत बोला जाता है, और कोई सबसे करीब होता है तो द्वैत बोला जाता है, मोस्टली पत्नी। द्वैत तनया पुत्र पुत्री जो भी है, द्वैत तनया। प्रभु मास्टर, गुरु गुरु, प्रभु गुरु, पति हस्बैंड, तुहु सर्वमय। भगवान ऐसे व्यक्ति हैं कि सारा रस को वो साइमल्टेनियसली हमको दे सकते हैं। जैसे हमारे इस्कॉन में एक महाराज हैं, अभी तो इस दुनिया में नहीं है, भगवत धाम चले गए, महाविष्णु स्वामी महाराज। तो महाविष्णु स्वामी महाराज बहुत बड़े हमारे इस्कॉन के भागवत कथाकार हैं। तो एक बार महाविष्णु स्वामी महाराज इस्कॉन पुणे आए थे। तो पुणे आए थे तो बहुत सारे ब्रह्मचारी गृहस्थ सब क्लास ले रहे थे, सब कुछ क्लास ले रहे थे। तो क्लास खत्म हो गया, भागवत क्लास खत्म हो गया। तो एक ब्रह्मचारी हाथ उठाया और महाराज जी को पूछा, महाराज मैं तो अभी ब्रह्मचर्य आश्रम में आ गया हूँ, शादी नहीं किया हूँ, सन्यासी बनना चाहता हूँ, पर इतना काम वासना है, क्या करूँ महाराज? इतना काम वासना है मेरे हृदय में, इतना काम वासना है, मेरे को क्या करना है महाराज बताइए। तो महाराज बताए शादी कर लो। तो इसको तो पूरा शॉर्ट सर्किट हो गया कि वो तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो सोच रहा था महाराज कुछ बताएंगे, टिप्स बताएंगे कैसे आगे बढ़ना है। बोला शादी कर लो। तो उसका पूरा मुंह छोटा हो गया प्रश्न का उत्तर सुन के। फिर महाराज को लगा शायद वो समझ नहीं पाए, तो महाराज 3 बार बताए शादी कर लो। तो वो तो मुंह नीचे कर दिया अभी। महाराज बोले मैं तो बोल ही रहा हूँ शादी कर ले। महाराज थोड़ा हिंदी में बताते हैं, तो शादी कर ले, क्या प्रॉब्लम है? तो फिर वो कुछ बता नहीं पाए, तो महाराज बताए श्रीमद् भागवतम से शादी कर ले, तब तो सन्यास होके रह सकता है। तब सब हरि बोल बोले जोर से, आप जब नहीं बोल रहे, क्योंकि श्रीमद् भागवतम कृष्ण आलय है, कृष्ण का रस का आलय है, और कृष्ण ही वो व्यक्ति हैं जो हमको सारा रस का जो आनंद है दे सकते हैं। एक पिता का आनंद, एक माता का आनंद, एक पत्नी का आनंद, एक पुत्र का आनंद, एक पुत्री का आनंद, केवल श्रीमद् भागवतम को पढ़ने से ही सारे रस का आनंद मिल सकता है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम को रसमालय बताया जाता है। रसमालय मतलब द स्टोर हाउस ऑफ रसा, जो सारे रस का निधि है। और क्यों रस का निधि है? क्योंकि भगवान कृष्ण, रसराज कृष्ण के बारे में श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है। और क्योंकि श्रीमद् भागवतम में भगवान कृष्ण के बारे में वर्णन किया गया, और केवल कृष्ण ही हमको पूरी तरह से संपूर्ण तरीके से हमको आनंद दे सकते हैं और संतुष्टि दे सकते हैं। कोई भी रिश्ता हमको संपूर्ण तरीके से सैटिस्फैक्शन, संतुष्टि नहीं दे सकता है। कितना भी आप कोशिश कर लीजिए, कितना भी एक पति कोशिश कर ले, अपने पत्नी को संपूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं दे सकता है। क्या बोलते हैं? लेट अस आस्क, डरिए मत, मैं हूं मीडिएटर। कितना भी वो कर लीजिए, एक पति कभी भी अपने पत्नी को संपूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं दे सकता है। करेक्ट है कि नहीं?
यस, कितना भी कोशिश कर ले एक पत्नी कभी भी संपूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं दे सकता है। करेक्ट? यस, मेरे सामने खाली बोल रहे, बातें ही बोलेंगे ना। और कितना भी कोशिश कर ले एक माता और पिता संपूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं दे सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति और एक व्यक्ति को संपूर्ण रूप से संतुष्टि और आनंद नहीं दे सकता है, और केवल एक कृष्ण वो संपूर्ण रूप से हमको संतुष्टि दे सकते हैं। जब सारे रिश्तों को के बीच में हम कृष्ण को स्थापना करेंगे तब सारा रिश्ता संपूर्ण होता है। एक पति और पत्नी अगर कृष्ण को बीच में रख के अपना संबंध आगे बढ़ाएंगे तब वो संबंध संपूर्ण होता है। एक गुरु और शिष्य जब कृष्ण को केंद्र रख के जब संबंध आगे बढ़ाएंगे तब गुरु और शिष्य का संबंध संपूर्ण होता है। नहीं तो गुरु और शिष्य का संबंध आजकल के ठग गुरु और अंधे चेले के संबंध जैसे हो जाता है कि कैसे चेला चाहता है कि कैसे गुरु का फेम को यूज करे मैं कुछ निकालूं, और गुरु चाहता है कि कैसे चेला से पॉकेट से कुछ निकालूं। तो रसम आलयम का मतलब है कि भगवान कृष्ण को जब हम केंद्र रख के अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं, कृष्ण ही सारे रिश्तों को संपूर्ण करता है, हमारे जीवन को संपूर्ण करता है। जैसे उदाहरण स्वरूप प्रभु जी का गाड़ी क्या है? i20। तो प्रभु जी का है Hyundai, क्या बोलते हैं? Hyundai i20। तो ये हरे कृष्ण, तो Hyundai i20 गाड़ी में मान लीजिए एक छोटा सा स्क्रू लगा हुआ है फिटिंग, ठीक है। वो स्क्रू को अगर आप सेपरेटली उसका मटेरियल एनालिसिस करेंगे कि कितना स्टील कितना जिंक कोटिंग लगा है, वो शायद 4-5 रुपए का होगा। पर क्योंकि वो Hyundai का गाड़ी में लगा है और Hyundai का ब्रांड लगा है, तो वो स्क्रू का वैल्यू 100 रुपए में बिकता है। हालांकि मटेरियल 5 रुपए का है, पर वो ऐसे बनाया गया है क्योंकि वो जगह में जाके फिटिंग होगा। करेक्ट? ऐसा होता है कि नहीं? हाँ? छोटा सा चीज उसका एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट बहुत कम रहता है, बट क्योंकि वो उस जगह में लगाने के लिए तो उसका मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाता है। जिस तरह Hyundai गाड़ी वो स्क्रू का जो वैल्यू बढ़ा दिया, एक्चुअली मटेरियल कॉस्ट के हिसाब से उसका वैल्यू कुछ भी नहीं है। उसी तरह भगवान के साथ जुड़े रहने से हम वो उस तरह का इनसिग्निफिकेंट स्क्रू हैं, पर जैसे ही हम भगवान के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, अपने जीवन को जोड़ते हैं, हम क्या हो जाते हैं? वैल्यूएबल हो जाते हैं। एक्चुअली वी आर वैल्यूलेस। कुछ चाहिए? तो नहीं चलिए माला भगवान के लिए। तो एक्चुअली वी आर वैल्यूलेस, बट जब हम भगवान के साथ रिश्ता जोड़ते हैं, उस रिश्ता वैल्यूएबल हो जाता है। वो कोई भी रिश्ता हो, और उस रिश्ता से हमको रस मिल सकता है, और वो रस रसमालय हो सकता है। इट कैन बी ए स्टोर हाउस ऑफ नेक्टर। नहीं तो ये दुनिया क्या है भगवत गीता के अनुसार? दुखालयम। तो भगवत गीता हमको सिखाता है कि दुखालयम अशाश्वतम, ये दुनिया दुखालय है, और श्रीमद् भागवतम हमको सिखाता है रसमालय है। तो भगवत गीता हमको सिखाता है ये दुनिया कैसे दुख से भरा हुआ है, श्रीमद् भागवतम हमको सिखाता है आध्यात्मिक दुनिया कैसे रस से भरा हुआ है। तो वो दोनों जरूरत है। इसीलिए हमारे आचार्य और गुरु वर्ग बताए हैं कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम अगर कोई पढ़ लेता है, उसको और कुछ जानने की
जरूरत नहीं है। भगवत गीता सिखाता है कि किस तरह इस दुनिया दुख से भरा हुआ है, दुनिया में रहना नहीं है, भगवान के धाम जाना है। और श्रीमद् भागवतम हमको ज्ञान देता है किस तरह ये दुनिया श्रीमद् भागवतम का भगवत धाम कैसे रस से भरा हुआ है। तो एक है दुखालय और एक है रसमालय। तो भगवत गीता टू श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम हमको बताएगा कि कैसे भगवान का धाम, भगवान की लीला, भगवान की रूप सब रसमालयम है। रसमालयम का और एक अर्थ है, शब्दार्थ है कि आलय मतलब लिबरेशन, मुक्ति। रसमालय मतलब मुक्ति प्राप्त करने के बाद भी श्रीमद् भागवतम आपको आनंद देगा। मतलब रसम आलयम का मतलब है मुक्त, आलय मतलब मुक्ति, रसम आलय मतलब मुक्ति तक, मुक्ति के बाद, मुक्ति तक भी आपको आनंद देगा। इसका मतलब रस मतलब आनंद, आलय मतलब मुक्ति, रसम आलय मतलब मुक्ति तक आपको आनंद मिलेगा, मुक्ति की बाद भी आनंद मिलेगा। हरे कृष्ण। बुलबुल, सारे साइक्लोन का नाम ऐसे क्यों रखा जाता है? कितना सुंदर रखा जाता है, बट काम इतना बांदर रहता है। बुलबुल, कतरीना, रीटा, फोनी, जो भी है। हाँ बताइए, गेस कीजिए। मीनिंग तो बता दे रहे, और क्या मीनिंग इसका? नहीं, क्यों? कारण। रसमाला का मतलब है कि श्रीमद् भागवतम ऐसा है कि भगवत धाम में आनंद, भगवत धाम मुक्ति तक आपको आनंद मिलेगा, मुक्ति के बाद भी आनंद देगा। क्यों? भगवत धाम के जो आनंद है वो भागवतम में है। भगवत धाम में आनंद भागवतम में है नहीं। क्यों? रसमालय मतलब मुक्त पुरुष को भी आनंद देगा। मतलब मुक्त पुरुष कौन है? जो भौतिक स्तर से ऊंचा। हाँ, वन हरि बोल फरमाता जी। जो भौतिक स्तर से ऊपर है वो है मुक्त पुरुष। और मुक्त पुरुष को श्रीमद् भागवतम की कहानियां आनंद दे रहा है। मतलब क्या है? श्रीमद् भागवतम की जो कहानियां है और आनंद है भौतिक स्तर में नहीं है। इसीलिए जब लोग रास लीला के अध्याय को, रास लीला का जो वो को किस तरह बताते हैं कि कैसे एक लड़का और लड़की रोमांस कर रहे हैं, पर रास लीला उस तरह का नहीं है, क्योंकि रास लीला रसमालय है। मुक्त पुरुष भी उसको आनंद देखे, भगवान कैसे गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, मुक्त पुरुष भी उसको आनंदित होते हैं सुन के, और अपना जीवन आध्यात्मिक प्रगति होता है उससे। तो इसका मतलब है श्रीमद् भागवतम का कोई भी लीला, कोई भी श्लोक, कोई भी अध्याय सब भौतिक स्तर से ऊपर है। और हम अगर उसको अध्ययन करेंगे तो हम भी भौतिक स्तर से ऊपर उठेंगे। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम को क्या बताया जाता है? रसमालयम। पहला है रस आलय, रस का आलय। रख दो, कौन फोन कर रहा है? रख दो फोन। तो डोंट कीप योर मोबाइल इन साइलेंट, डोंट सी योर मोबाइल, डोंट गेट डिस्टर्ब। तो रसमालयम, तो भगवान इस तरह, इसलिए हमने नाम रसमालयम दिया। आपको एक सीट मिला है। ये जो सीट है नेक्स्ट भागवतम क्लास तक आपको ये श्लोक सब मुखस्थ, कंठस्थ, मुखस्थ, जीभस्थ और दंतस्थ जो भी है सब। हरे कृष्ण। बंद हो गया शिवाजी प्रभु, उसको चार्ज कीजिए। तो इसको मुखस्थ, कंठस्थ जो भी स्थ है आपको करना है। ठीक है ना? थोड़ा हेल्प कर दो।
इधर इधर इस साइड। सो इसको आपको रिसाइट करना है और रिमेंबर करना है, और हर क्लास में इसको हम पहले रिसाइट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपका इंटरव्यू लूँगा पहले कि आपने रिमेंबर किया कि नहीं। ठीक है? ओके। तो पहला जो श्लोक है वो पद्म पुराण से है। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारं अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे त्वं भगवत् स्वरूपम। इंग्लिश में त्वम हट गया है, भजामहे भगवत स्वरूपम, त्वम हट गया है, लिख लीजिए त्वम। हिंदी में सही है। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारं। तो भगवान को इधर आदि देव बोला गया है। सारे देवों का देव आदि देव भगवान है, क्योंकि सारे देवता सबका स्रोत भगवान श्री कृष्ण है। और करुणा निधानम, निधि मतलब क्या है? रिपोजिटरी, स्टोर हाउस। तो भगवान को इधर करुणा निधि बताया गया है। मतलब निधि मतलब धन भी होता है, समझते हैं? निधि का मतलब धन होता है। जैसे हम सब अपना घर में, अपने जीवन में कुछ ना कुछ धन मानते हैं। जैसे प्रभु जी को पूछेंगे, आप अपने जीवन में किसको धन मानते हैं? सही से बताइए, डरिए मत। किसको धन मानते हैं? प्रेम को धन मानते हैं। सुखेंद्र किसको धन मानते हैं? भगवान को धन मानते हैं। माता जी आप? अभी तो किसी को अभी कृष्ण को, बाद में चेंज हो जाएगा क्या? नहीं, मतलब कि अभी जब से हम लोग, जब से, उससे पहले किसको धन मानते थे? हस्बैंड को ही सोचते थे। हस्बैंड धन है, और बच्चे धन है। करेक्ट। गृहस्थ जीवन में संतान धन होता है कि नहीं? हाँ, अगर चाणक्य पंडित बताए हैं कि पुत्रहीनम गृह शून्यम, तो बिना पुत्र के गृह शून्य होता है। तो हर कोई अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग चीजों को धन मानता है। कोई सोना को धन मानता है, कोई सोना को धन मानता है कि सोता रहता है। पुत्र को कोई धन मानता है, पुत्री को कोई धन मानता है, कोई घर को धन मानता है। पर भगवान किसको अपना धन मान रहे हैं? करुणा को। इसीलिए भगवान को करुणा निधि बताया गया है कि भगवान वो व्यक्ति हैं जो अपना भक्तों को करुणा देने का, उसको अपना धन मानते हैं। और जनरली कोई अगर धनी व्यक्ति है, कभी कभी कंजूस भी हो जाता है। करेक्ट? कभी कभी धनी व्यक्ति कंजूस हो जाता है। तो पर भगवान वो व्यक्ति हैं जो अपना करुणा प्रदान करने को अपना धन मानते हैं, और उस धन को बेझिझक बांटना चाहते हैं। इसीलिए नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है? सुहितावतारम। सुहित अवतार। जनरली कोई अगर धनी व्यक्ति होता है, जनरली वो क्या करता है? अपना धन को बांटना नहीं चाहता है, थोड़ा कंजूस हो जाता है। इसीलिए तो इतना बड़ा धनी हुआ, एक्वायर कर करके फिर पॉकेट में रख देता है और किसी को देना नहीं चाहता है। पर भगवान ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने करुणा को अपना धन मानते हैं और उस करुणा को सबको बांटना चाहते हैं। इसीलिए सुहितावतारम, सुहित अवतार। भगवान अपना करुणा देने के लिए कंजूसी बिल्कुल नहीं करते हैं। और उससे पहले देखिए क्या वर्ड यूज हुआ है? तमाल वर्णम।
तमाल वर्णम मतलब तमाल का रंग कौन सा होता है, कौन सा कलर? साइक्लोन, बादल का कलर। अभी भगवान की करुणा को बादल के साथ क्यों कंपेयर किया गया है? क्यों? बरसात तो बादल तो बरसात ही देगा, बट बादल के साथ क्यों? बादल बहुत पानी होल्ड कर सकता है। ओके, बादल बहुत पानी होल्ड कर सकता है तो भगवान बहुत कृपा होल्ड कर सकते हैं और आपको साइक्लोन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान की कृपा, भगवान करुणा निधि हैं और भगवान अपना धन को अपना करुणा मानते हैं। न्यूट्रली सबको डिस्ट्रीब्यूट करना, न्यूट्रली सबको, इक्वली सब, हर जगह फैले, वो ठीक है, वो ठीक है। बादल के पास पानी रहता है क्या? नहीं रहता है। बादल के पास पानी रहता है? बादल के पास पानी रहता है? ये साइक्लोन कहां से आ रहा है? हाँ, साइक्लोन समुद्र से आता है। उसी तरह भगवान अपना करुणा के सागर नहीं है, भगवान श्रीमती राधा रानी के करुणा से अपना करुणा उधार लेते हैं और भगवान का क्या है? डिस्ट्रीब्यूट करना। तो श्रीमती राधा रानी भगवान के हृदय में है, इसीलिए भगवान करुणा निधि है और इसीलिए भगवान करुणा बादल के साथ कंपेयर किया गया है। जिस तरह बादल सागर से पानी लेके चारों ओर बिछाता है, उसी तरह भगवान भी श्रीमती राधा रानी का प्रेम को, श्रीमती राधा रानी का करुणा को, इसीलिए तो श्रीमती राधा रानी जब आए तब भगवान चैतन्य महाप्रभु बने। कृष्ण को, चैतन्य महाप्रभु को अवधार्य अवतार बताया जाता है। अवधार्य समझते हैं? मैग्नानिमस, ऐसे एक श्लोक है बंगाली में, श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया गया है। पात्र अपात्र न देखिया, ब्रह्मार दुर्लभ, प्रेमा सबाकार जात्ये। पात्र अपात्र ना देखिया मतलब ना पात्र देखा ना अपात्र देखा। ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम, जो ब्रह्मा को भी कृष्ण प्रेम दुर्लभ है, सबाकार जाचे। श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के भाव में आके, कृष्ण श्रीमती राधा रानी के भाव में आके सबको दबा दबा के, जैसे हम कभी कभी घर में जाते हैं ना, लीजिए भगवत गीता, लीजिए भगवत गीता पढ़िए, कृष्ण का नाम लीजिए। तो ये श्रीमती राधा रानी का भाव है कि किसी तरह भगवान से लोग जुड़ें। इसीलिए भगवान को इधर बताया गया है, तमाल वर्णम सुहितावतारम अपार संसार समुद्र सेतु। तो इतना बड़ा जो संसार है, भवसागर है, भगवान उसका समुद्र, संसार समुद्र का सेतु बन के आए हैं। और वो सेतु क्या है? भजामहे त्वं, मैं आपका भजन करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। भगवत स्वरूपम, भागवत स्वरूपम, जो भागवत है, श्रीमद् भागवतम है, वो करुणा का निधि है, भगवान का करुणा का निधि है। वो श्रीमद् भागवतम हमारे लिए सुहित अवतार है और वही भागवतम हमारा भव सागर का सेतु बन के आया है। तो श्रीमद् भागवतम क्या है? सेतु है। जब सागर को लांघना बहुत मुश्किल है, सागर को तैरना बहुत मुश्किल है, पर श्रीमद् भागवतम क्या बन के आए हैं? सेतु बन के आए हैं, ताकि हम वो भव सागर पार कर सकें। तो ये श्लोक आपको याद रखना पड़ेगा। और नेक्स्ट श्लोक तो बहुत ही आसान है, माधव भी याद कर सकता है।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 तो हर युग का तारक मंत्र होता है। जैसे इस कलयुग में तारक मंत्र कौन है? महामंत्र क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जिस तरह हरे कृष्ण महामंत्र कलयुग का तारक मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय सत्ययुग का तारक मंत्र था। तो सत्ययुग में इसीलिए नारद मुनि ने ये 12 सिलेबल का जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को दिया था। वो भागवत में आता है, आगे जाके हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये। तो इधर हम नमस्कार कर रहे हैं। किसको किसको नमस्कार कर रहे हैं? भागवत अध्ययन से पहले नारायण को। और नारायणम नमस्कृत्य मतलब मैं नमस्कार कर रहा हूं। नरं चैव नरोत्तमम, कौन है ये? नरं चैव नरोत्तमम, नर मतलब मनुष्य, नरोत्तम मतलब भगवान। तो भगवान नर नारायण ऋषि के रूप में आए थे, जानते हैं आप? हैं? कृष्ण और अर्जुन जब युद्ध कर लिए, युद्ध करने के बाद थोड़ा सोचे कि थोड़ा दूसरा लीला भी करें, तो कृष्ण और अर्जुन नर और नारायण ऋषि बन के भी आए थे। तो वो नर नारायण ऋषि, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी खुद ऋषि हैं, तो वो सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक को उच्चारण कर रहे हैं, सूत गोस्वामी भागवत रिसाइटेशन से पहले, कि मैं नर नारायण ऋषि को भी नमस्कार करता हूं। और देवीं सरस्वती, सरस्वती देवी को सब आप जानते हैं, गॉडेस ऑफ लर्निंग, विद्या की देवी। व्यासम, व्यासदेव जो श्रीमद् भागवतम का लिखित रूप से हमको दिया। ततो जयं उदीरयेत, तो ये सबको मैं नमस्कार करता हूं। और इन सबको नमस्कार करने से ही मैं जो श्रीमद् भागवतम का पठन करूंगा, ये मेरे हृदय में जय घोष करेगा। नहीं तो श्रीमद् भागवतम का साक्षात्कार मेरे को समझ में नहीं आएगा जब तक मैं भगवान विष्णु, नर नारायण ऋषि, व्यासदेव और सरस्वती देवी का नमस्कार नहीं करूंगा और उनका प्रार्थना और आशीर्वाद मेरे को नहीं मिलेगा, तब तक मैं श्रीमद् भागवतम की जो श्लोक है उसको समझ नहीं पाऊंगा। तो उसका मतलब ये है। नेक्स्ट, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, भागवत अध्ययन से क्या होगा? नित्यम भागवत सेवया, भागवत का नित्य सेवा मतलब हर दिन भागवत पठन से क्या होगा? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जितने भी हृदय में अभद्राणी हैं सब नष्ट हो जाएगा। भगवती उत्तम श्लोके, उत्तम श्लोक भगवान का जो गुणगान हुआ है भागवत में, उसको हम जब रिसाइट करेंगे, भक्तिर्भवति नैष्टिकी, हमारा अंदर नैष्टिकी भक्ति मतलब हाँ निष्ठा रूपी भक्ति मतलब मतलब आज मैंने माला किया, कल थोड़ा ठीक है प्रभु जी हो गया, साइक्लोन आ गया, थोड़ा माला कम हो गया। और नैष्ठिकी भक्ति मतलब विथ ग्रेट डिटर्मिनेशन, हमको मेरे को करना है भक्ति निष्ठा के साथ। निष्ठा समझते हैं? वो नैष्ठिकी भक्ति हमारे हृदय में पैदा होगा। ठीक है।
कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। मैं कृष्ण भगवान को नमन करता हूँ। वासुदेव जो हैं, जो वसुदेव के पुत्र हैं, देवकी के पुत्र हैं, नंद के पुत्र हैं और गोप कुमार हैं और गोविंद हैं। गोपियों का, गोप बालकों का, वृंदावन का, गायों का जो रक्षा करते हैं, जो आनंद देते हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। नमस्ते पंकजांग्रये। मैं उस भगवान कृष्ण का नमन करता हूँ जो जिनका नाभि पंकज के रूप से है, जिनका माला जो पहने हुए हैं वो पंकज का, कमल का माला पहने हुए हैं, जिनका नेत्र कमल की तरह है और जिनका पैर भी कमल की तरह है। तो भगवान को कमल के साथ तुलना किया गया है, क्योंकि जिस तरह कमल में कभी कीचड़ लगता नहीं है ना, देखा ना, कमल में कभी कीचड़ लगता नहीं है, उसी तरह भगवान में भी, भगवान में उस तरह भौतिक चीजों का, 3 गुण का कीचड़ कभी लगता नहीं है। और अगर हम भगवान के संस्पर्श में हर समय रहेंगे तो हमको भी 3 गुण का कीचड़ लगेगा नहीं, हम हर वक्त आध्यात्मिक स्तर में रह सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम थोड़ा श्रीमद् भागवतम का इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद वी विल हैव क्लास, नेक्स्ट क्लास फिर वो आगे बढ़ेंगे। तो श्रीमद् भागवतम कैसे चालू होता है, कैसे वो होता है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे और श्रीमद् भागवतम का गुणगान के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। आपको एक सीट मिला है, इस सीट को आपको इसमें कुछ परपोर्ट्स है, उसको पढ़ना है, उसमें कुछ क्वेश्चंस है, उसको भर के नेक्स्ट क्लास तक रेडी होके आना है, ठीक है। हम खाली थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। और तो श्रीमद् भागवतम शुरू में व्यासदेव जो लिखे हैं श्रीमद् भागवतम वैसे तो बहुत बार बोला गया है, बहुत बार कहा गया है। जैसे हम सुनते हैं तुलसीदास जी क्या बोलते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाई सुनाई बहुविध साधु संता, राम सिया राम जय जय। ये सुना नहीं कभी है? हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाई सुनाई बहुविध साधु संता। हरि के जो कथा है अनंत है। सो श्रीमद् भागवतम भी अनंत बार डिस्कशन हुआ है। और श्रीमद् भागवतम में ही उल्लेख करते हैं व्यासदेव कि श्रीमद् भागवतम पहला डिस्कशन कब हुआ था। जब ब्रह्मा जी भगवान की नाभि से एक कमल के फूल से उठे और ब्रह्मा जी बैठे, तो ब्रह्मा जी चारों ओर अंधकार दिखाई दिया और समझ में नहीं आया कि क्या चल रहा है। तो ब्रह्मा जी फिर नीचे आने का कोशिश किए, तो नीचे भी आ नहीं पा रहे थे क्योंकि इतना बड़ा कमल था वो। ऊपर फिर जाके बैठ गए डर के मारे, और समुद्र का बहुत जोर जोर से, क्योंकि गर्भोदक समुद्र था, उसका आवाज आ रहा था। तो ब्रह्मा जी पहले, कैसे लग रहा होगा अकेले, शिवाजी अंधेरा, कोई नहीं है, इसलिए आप वो नहीं है, ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी फिर बैठ गए और ब्रह्मा जी को सुनाई दिया तप। दिस वॉज द फर्स्ट 2 syllables ऑफ यूनिवर्स। तो ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे, ध्यान में बैठ गए। और जब ध्यान में बैठ गए फिर भगवान आए, और भगवान आके ब्रह्मा जी को 4 श्लोक बताए। उसको चतुश्लोकी भागवत बताया गया है। वो 4 श्लोक से पहले भागवत का आविर्भाव हुआ इस दुनिया में। इस दुनिया में 4 श्लोक से भागवत आविर्भाव हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने उस भागवत को पढ़ के नारद मुनि को बताया।
तो नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से वो 4 श्लोक और कुछ एक्स्ट्रा सुना कि ब्रह्मा जी ने, जैसे 4 श्लोक का मतलब क्या है, 4 प्रिंसिपल्स। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, उस 4 श्लोक को समझाने के लिए कुछ कुछ उदाहरण बताए। तो नारद मुनि ब्रह्मा जी से सुने ये 4 श्लोक कुछ उदाहरण के साथ। फिर नारद मुनि अपने शिष्य को ब्रह्मा जी से जो सुने थे 4 श्लोक, जो भगवान से ब्रह्मा जी सुने थे, उसको व्यासदेव को अच्छे से विश्लेषण करके सुनाए। फिर व्यासदेव चाहते थे कि मैं ऐसे एक व्यक्ति को सुनाऊंगा जैसे वो अच्छे से उसको समझा पाए। तो ऐसे व्यासदेव सोच रहे हैं। सोचते 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 देखिए, हमारे घर में भी ऐसे होता है कि हम अपना प्रिंसिपल, अपना कुछ देना चाहते हैं, तो हम क्या सोचते हैं, मैं मेरे बेटे को ही सब कुछ दान करूंगा, ऐसे सोचते हैं ना। हाँ, जैसे कोई आईआईटी में घुस नहीं पाता है तो वो क्या सोचता है कि मैं अपने बेटे को पढ़ा के आईआईटी में घुसाऊंगा, मैं कर नहीं पाया था जो मेरे बेटे को करूंगा। तो व्यासदेव का भी वही इच्छा था कि अगर मेरा एक बेटा हो जाए तो उस बेटे को मैं अच्छे से भागवत पढ़ाऊंगा, मेरा तो उम्र हो गया है, और वो बेटा जब भागवत बोलेगा सबको, तब भागवत का सही में गुणगान होगा। तो व्यासदेव ऐसे सोच रहे थे। इसी दौरान आपको पता होगा कि कृष्ण जब आए थे तो कृष्ण के समय कृष्ण ने वाराणसी का वो किया था, आपको पता ही है। वाराणसी को पूरा भगवान ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। वाराणसी सिटी समझते हैं, शिव जी का जो सिटी है उसको, काशी राज को और वाराणसी सिटी को पूरा ध्वंस कर दिया था भगवान ने। वो कहानी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि क्यों भगवान ने काशी राज का जो, शिव जी तो भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, पर भगवान ने पूरा शिव जी का वो जो सिटी था, वाराणसी इज द सिटी ऑफ लॉर्ड शिवा, अभी भी जाएंगे तो इट इज द सिटी ऑफ लॉर्ड शिवा, तो भगवान ने उसको पूरा ध्वंस कर दिया था। पर क्योंकि भगवान ने ध्वंस कर दिया, भगवान को खराब लगा कि ना, अरे मैं उसका घर उजाड़ दिया। तो भगवान ने एक सुंदर सा घर, क्योंकि वैसे शिव जी तो कैलाश में रहते ही हैं, बट कैलाश में क्या है, बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं। किसका डिस्ट्रैक्शंस है? शिव जी का कौन सा फॉलोअर्स हैं? भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, साकिनी, और क्या क्या है और क्या क्या है, जोगिनी, यक्षिणी, यक्ष, यक्षिणी, ये सब कैलाश में घूमते रहते हैं। और दीज आर ऑल बॉडीगार्ड्स। तो पार्वती देवी शिव जी को थोड़ा कभी कभी एकांत में समय नहीं मिलता है कि कौन ऐसे सब घूम रहे हैं ना। तो इसीलिए वो काशी जगह बनाए थे, वाराणसी जगह बनाए थे, ताकि दोनों थोड़ा अपना हस्बैंड वाइफ थोड़ा एकांत में थोड़ा समय बिताएं। पर वो उजड़ गया तो भगवान को बहुत खराब लगा। तो भगवान ने एकाम्र कानन, एकांत आम्र कानन इति एकाम्र कानन, एकांत में जो कानन में शिव और पार्वती विराजमान करते हैं वो है एकाम्र कानन। एक आम्र था उधर, आम्र मतलब समझते हैं, आम का पेड़। तो एक आम का पेड़ इतना बड़ा था, पूरा चारों ओर तक वो बिखरा हुआ था आम का पेड़। उस आम के पेड़ के नीचे शिव और पार्वती बैठे रहते थे और एकांत में समय बिताते थे। और क्या डिस्कशन करते थे? बॉलीवुड, नरेंद्र मोदी, भागवतम। ऐसे नहीं कि बैठ के क्या चल रहा है पॉलिटिक्स में, क्या चल रहा है, क्या देवलोक में क्या चल रहा है, ब्रह्मलोक में क्या हो रहा है, कुछ नहीं, केवल भागवत के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और वो जगह भुवनेश्वर है, तो जहाँ पे मैं पढ़ाई किया पर मैं भागवत उधर पढ़ाई नहीं किया फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाई किया। पर क्योंकि मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाई किया, शिव जी देख के मेरे को बहुत ख़राब लगा उनको, इसलिए मेरे को आईआईटी भेज के भागवत पढ़ाने का मौका दिए। তো কোথায় তুমি ফোন করেছিল জন্য করেছিল? বুঝতে পারছিলাম ও জায়গাটা বুঝতে পারছিলাম না। তো শিবজি ने
उधर शिव और पार्वती आके एकांत रूप में भागवत का चर्चा करते थे। तो एक का आम्र कानन, एकांत रूप में आम्र कानन एक था। आम्र मतलब आम का पेड़। अभी भी भुवनेश्वर में एक जगह है जहाँ पे मैं रहता था, हमारा भाड़ा का घर था, रेंटल कॉलोनी करके एक था, उसके साइड में अभी भी एक जगह है। पर शिव जी का एक्चुअली पूरा भुवनेश्वर शिव जी का है। अभी गवर्नमेंट ने ले 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 के शिव जी को एक छोटा सा गार्डन दे दिया है। उसका नाम भी वही रखा है, क्या है? एकाम्र कानन। वो छोटू सा पार्क है, सीआरपी कॉलोनी, रेंटल कॉलोनी के पास छोटू सा पार्क है भुवनेश्वर में, उसका नाम है एकाम्र कानन। और बाकी भुवनेश्वर गवर्नमेंट का है। और शिव जी का क्या है? छोटू सा पार्क। एनीवे, जो भी है क्या कर सकते हैं। शिव जी बहुत दयावान व्यक्ति हैं, छोड़ देते हैं, क्या है। आशुतोष हैं तो छोड़ दिए हैं, पर और कोई नहीं छोड़ेगा। केवल शिव जी हैं करके अभी ओडिशा गवर्नमेंट चला रहा है भुवनेश्वर को अपना कैपिटल बना के। इंद्र तो गुस्सा करके पूरा उड़ा देते, चीफ मिनिस्टर ओडिशा वासियों को डुबा देते। पर भगवान शिव जी आशुतोष है तो ठीक है। तो एकाम्र कानन अभी भी है भुवनेश्वर में। उस पार्क में मैं जब बच्चा था, छोटा था, उस पार्क में जाके खेलते थे कभी कभी। वैसे पार्क भी अभी नॉट मेंटेन्ड प्रॉपरली है, मतलब दे दिया इलाका, अभी शिव जी मेंटेन करेंगे उसको। तो ये है एकाम्र कानन। तो उस एक बार की बात है, तो उस एकाम्र कानन में शिव और पार्वती का, शिव जी ध्यान कर रहे थे और पार्वती बैठी हुई थी। तो पार्वती पूछ रही थी कि क्या आप ध्यान कर रहे हैं? तो शिव जी बता रहे, मैं भगवान का जो किताब स्वरूप है, द बुक इनकारनेशन, भागवत का ध्यान कर रहा हूं। तो पार्वती देवी को बहुत इच्छा हुआ कि मैं भी भागवत सुनना चाहता हूं आपके मुख से। तो शिव जी बोले कि ये भागवत इतना अमृतमय लीला है कि जिसको वो सुनेगा वो अमर हो जाएगा। तो पार्वती देवी बोले, हम दोनों तो ऑलरेडी अमर हैं ना, अनक्वालिफाइड व्यक्ति ये भागवत सुन नहीं सकता है। तो पार्वती देवी बोले, इधर एकाम्र कानन में कौन है अनक्वालिफाइड व्यक्ति? तो शिव जी बोले, पता नहीं, मेरे को ढूंढना पड़ेगा। तो शिव जी ने पूरा चक्कर लगाया और कोई, सबको खाली किया, सब कोई नहीं था। फिर आके शिव जी बोले कि मैं जब भागवत का श्रवण करूंगा, आंख बंद करके करूंगा। हम भी जब भागवत का श्रवण और कीर्तन करते हैं, श्रवण करते ही आंख बंद हो जाता है कि नहीं? योग निद्रा चालू हो जाता है। तो मैं आंख बंद करके भागवत को बोलूंगा, शिव जी बताए पार्वती देवी को। तो पर अगर तुम सो गई तो मेरे को कैसे पता तुम सुन रही है? क्योंकि ये तो एक, उसको दे दो नारी, डोंट डिस्टर्ब। तो अगर आप सो गई, मेरे को कैसे पता चला तुम सुन रही है नहीं सुन रही है? तो पार्वती बोले, मैं हूँ बोलता रहूंगा, आप सुनते रहना। तो आप आंख बंद करके बैठना और सुनता रहना, हूँ। तो शिव जी एक श्लोक बताते हैं, निगम कल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषया सौनकादय शत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रं सत्रमासत। तो ऐसे पार्वती देवी करते थे। तो पार्वती देवी हूँ करते थे, शिव जी नेक्स्ट श्लोक में जाते थे। तो पर भागवत इतना रसमय है, जब ज्यादा मीठा खाने से क्या होता है? नींद आ जाता है। तो भागवत इतना रसमय है कि भागवत सुनने के बाद इतना रस पार्वती देवी का हो गया। फर्स्ट कैंटो, सेकंड कैंटो, थर्ड कैंटो में क्या होता है? ये सृष्टि का वर्णन आता है। तो सृष्टि का वर्णन थोड़ा ज्यादा ही मीठा हो जाता है और पार्वती देवी सो गई। पर शिव जी जब श्लोक उच्चारण कर रहे हैं, उनको हूं सुनाई दे रहा है। तो इसे ऑलमोस्ट फर्स्ट कैंटो, प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद के बाद पार्वती देवी सो गई थी। तो सोने के बाद जब 12वां स्कंद खत्म होने को है, सब लास्ट श्लोक
जब शिव जी रिसाइट कर दिए, फिर भी हूँ सुनाई दे रहा है, फिर शिव जी आंख खोले तो पार्वती देवी पूरा लेटी हुई सोई हुई है पूरा, मतलब फिर शिव जी उठाए, बोले वो पता नहीं कब सो गया। मतलब देखिए आपको भी केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि भागवतम ऐसा है, इतना मीठा है कि आपको सुला सकता है। तो फिर शिव जी बोले अरे तुम तो सो गई, पर कौन हूँ कर रहा था? पार्वती देवी बोले मेरे को तो पता ही नहीं चला मैं कब सो गई और हूँ कौन कर रहा था? तो शिव जी ऊपर देखे कौन हूँ कर रहा था, उधर एक छोटा सा तोता क्या बोलेंगे, सुख मतलब तोता का फीमेल वर्जन, तोती क्या बोलेंगे, तोता ही बोल, हाँ? सुख सारी सुख और सारी जो भी है, तोती बैठी थी। तो शिव जी तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। शिव जी तो बहुत जोर से गुस्सा हो गए, अरे मैंने भगाया, ये कहाँ से आई? तो शिव जी उसके पीछे मारने के लिए दौड़ने लगे। तो वो जो सुख था वो दौड़ के उड़ के चला गया। और व्यासदेव भी जो नारद मुनि से सुने थे भागवत, व्यासदेव भी अपने पत्नी को सुना रहे थे। तो उनके पत्नी को भी बोर लग रहा था थोड़ा, मतलब व्यासदेव भी आंख बंद करके बोल रहे हैं और उनकी पत्नी भी ऑलमोस्ट सोने के कगार में थी। देखिए भागवत का श्रवण ही इतना जैसे मेरे, तो वो क्या कर रहे थे, सोने के कगार में क्या होता है, जमाई मार रही थी। और सुख पक्षी ने क्या किया, भागवत की व्यासदेव की पत्नी के मुंह के अंदर घुस गए। जब मुंह के अंदर घुस गए, शिव जी ने पकड़ा इसको मैं आज मार दूंगा, ये गलत व्यक्ति सुना है भागवत। तो व्यासदेव तुरंत शिव जी का चरण पकड़ लिए, बोले कि हे नाथ, मेरा एक ही पत्नी है, तो और मैं तो भागवत श्रवण कर रहा था, क्या हो गया? तो शिव जी ने बताया कि ऐसे ये सुख पक्षी घुस गया है। तो व्यासदेव बहुत प्रार्थना किए, शिव जी को प्रसन्न किए, और शिव जी ने आशीर्वाद दिया कि ये सुख आपका बेटा होके आएगा और ये सबसे बृहत भागवत कथाकार, पवित्र कथाकार, भागवत के कथाकार बनेगा। तो ऐसे शिव जी आशीर्वाद देके व्यासदेव की पत्नी को चले गए। और ये सुख कौन है? श्रीमती राधा रानी की एक छोटी सी पेट पैरट थी, सुख, उसका नाम था सुख। जब श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी अपने धरा में वापस जाने का कोशिश कर रहे थे, तो श्री कृष्ण भगवान श्रीमती राधा रानी को बोले मैं आपको एक गिफ्ट मांगना चाहता हूँ। तो श्रीमती राधा रानी को बोले कृष्ण कि आप अपना सुख को बुलाइए और बोलिए कि उसको थोड़ा रहना है, हम सब चले जाएंगे पर वो रहेगा। श्रीमती राधा रानी बोले मैं तो नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि वो तो रोध होके पूरा मतलब हार्ट फेल हो जाएगा उसका, ऐसे बोलते हैं ना, उसका हृदय पूरा बंद हो जाएगा। तो कृष्ण बोले कि आप बुलाइए, मैं बताऊंगा। तो कृष्ण भगवान जब बुलाए, श्रीमती राधा रानी का जो छोटू सुख था, तो उसको बोले कि मैं चाहता हूँ कि आप रहिए। और जैसे रहने का बात सुना तो सुख ने पूरा रोने का चालू कर दिया। तो भगवान बताए मैं चाहता हूँ कि आप हमारे बीच में जो लीला हुआ है सबको अच्छे तरीके से देखा है, मैं आपको आशीर्वाद करता हूँ आप इधर रहिए, हमारे लीलाओं के बारे में दूसरों को समझाइए और उसके बाद आप भगवत धाम में आइए। तो सुख फिर उड़ उड़ के कहाँ आ गया था, एक आम्र कानन में रहता था। वो आम का पेड़ में भगवान ने उसको बताया था कि आप उधर ही रहना, शिव जी के मुख से सुनना पूरा भागवत, और शिव जी से जो तुम भागवत सुनेगा उसको फिर ट्रांसमिट करना। तो वो उधर आके बैठ गया था भगवान। और भगवान के माया के वजह से शिव जी सबको हटाए, पर वो सुख को देख नहीं पाए। ओके, उधर ही था। तो उधर ही था, वो उधर ही रहता था, वो उसको पता था, भगवान ने सब प्लानिंग करके रखा था। तो फिर वो सुख आके व्यासदेव की पत्नी के अंदर जब प्रवेश कर लिया, शिव जी ने बोला कि ये आपका पुत्र होगा, ये बहुत बड़ा भागवत कथाकार होगा। व्यासदेव तो बोला यही तो मैं चाहता था,
मैं तो चाहता था एक बेटा हो और जो बेटा को मैं भागवत पढ़ाऊं और भागवत पढ़ाने के बाद वो भागवत कथा करे और कथा करने के बाद फिर मैं उस भागवत को लिखूंगा। तो यही मैं तो चाहता था। तो फिर 1 साल हो गया, शिव जी आशीर्वाद देके चले गए अपने कैलाश, और 1 साल हो गया, बेटा पैदा ही नहीं हो रहा। 9 महीने के बाद फिर टेंशन चालू हो जाता है। बोथ मदर एंड फादर गेटिंग टेंशन, क्या हो रहा है। 9 महीना, 10 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 12 साल हो गया। वो बोलने लग गया अंदर से, पर आ नहीं रहा है बाहर। तो व्यासदेव पैर पकड़ लिए, पैर या फिर पेट जो भी पकड़ लिए अपने पत्नी का कि तुम बाहर आ जा। तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे अंदर से, मैं तो बाहर नहीं आऊंगा ना। क्यों? मैं माया में पड़ जाऊंगा। आप आते ही मेरे को शादी करवा देंगे और फिर मैं माया में पड़ जाऊंगा। मैं बिल्कुल ही दुनिया में नहीं आने वाला हूं। तो व्यासदेव तो बड़े परेशान हो गए, और अभी ये पत्नी गर्भवती है, उनका डिलीवरी नहीं हो रहा है, मेरा भागवत का वो नहीं हो रहा है। तो व्यासदेव बहुत प्रार्थना करने लगे। फिर कृष्ण आए। आप एक फोटो आपको मिलेगा, इस्कॉन में एक फोटो है, व्यासदेव हैं, कृष्ण हैं और उनकी पत्नी गर्भवती है, और कृष्ण समझाते हैं, आके काउंसलिंग करते हैं सुखदेव गोस्वामी को कि तुम आ जाओ, मेरा आशीर्वाद से तुम मायाग्रस्त नहीं होगा। और जैसे फिर कृष्ण आशीर्वाद दिए, उसके बाद सुखदेव गोस्वामी पैदा हुए 16 साल के नवयुवक की तरह नंगे, क्योंकि पैदा हुआ ना, पैदा होने के समय तो नंगे रहते हैं। और जैसे ही पैदा हुए तुरंत सुखदेव गोस्वामी बढ़ने लग गए जंगल की ओर, और व्यासदेव चिंतित हो गए। व्यासदेव को तो लग रहा था मेरा नंगा सा बेटा, छोटू सा बेटा था। तो व्यासदेव दौड़ने लगे, हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र, मेरे को तुमको भागवत सिखाना है, तुम कहां जा रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी बिना मुड़ के चले गए। और जब चले गए, व्यासदेव तो बूढ़े हो गए थे, कितना दौड़ पाएंगे। सुखदेव गोस्वामी बिना देख के चले गए। और ऐसे भागवत में आता है कि व्यासदेव जब चिल्ला रहे थे पुत्र पुत्र पुत्र, सुखदेव गोस्वामी बिल्कुल सुन नहीं रहे थे, पर जो पेड़ पौधे हैं वो सुन रहे थे और सुन के इको कर रहे थे, पुत्र पुत्र पुत्र। फिर भी सुखदेव गोस्वामी नहीं रुके, फिर चले गए। सुखदेव गोस्वामी जंगल के अंदर भगवान में ध्यान मग्न रहते थे पूरा, और व्यासदेव इधर अपने कुटिया में। हुआ इतना कांड हुआ, 12 साल वेट किया, कितना सब कुछ किया, फिर पुत्र हुआ, वो भी चला ही गया। हरि बोल। मतलब कितना दुख हुआ होगा, है ना। इसको पढ़ के मेरे को लगा मेरे पिताजी को कितना दुख हुआ होगा। पढ़ाई किया, 10th किया, 10th में टॉपर, 12th में टॉपर, IIT में टॉपर, बहुत बड़ा नौकरी लगा, उसको छोड़ के हरे कृष्ण जय जगन्नाथ कर दिया। तो उसी तरह व्यासदेव ने कितना आशा रखा होगा, जैसे मेरे पिताजी ने भी कितना आशा रखा होगा, तो व्यासदेव ने भी बहुत आशा रखा था। वैसे आशा का डिफरेंस था, मेरे पिताजी का कुछ और व्यासदेव का कुछ, पर जो भी आशा था, पिता का बहुत बड़ा आशा रहता है पुत्र से, तो इतना आशा पूरा चूरमार हो गया। और सुखदेव गोस्वामी जाके जंगल में अपना ध्यान मग्न कर लिया। उस समय जंगल इतना बड़ा रहता था, आप खोज नहीं सकते थे, ना इधर GPS था गूगल का जे आप ढूंढ लेंगे कहाँ पे पहुंच जाएंगे कि हो सुख आप चलो आ जाओ। तो एक दिन एक लकड़हारा क्या बोलते हैं, काठुरिया, बांग्ला की बोलें, लकड़हारा समझते हैं, उड़ कटर। तो एक उड़ कटर आया जंगल में लकड़ी काटने के लिए। तो वो लकड़ी को ऐसे आघात कर रहा था, ऐसे ठक करके, और एक श्लोक गाता था, फिर एक आघात करता था, एक श्लोक गाता था। इतना सुंदर श्लोक गाता था जो अभी हम गाएंगे। बरहापीडम नटवर वपु कर्णयोर कर्णिकारम
बर्हापीडं नटवरवपु बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयोर्कर्णिकारम् कर्णयोर्कर्णिकारम् बिभ्राद्भास कनककपिशम् बिभ्राद्भास कनककपिशम् वैजयन्ती च मालम् वैजयन्ती च मालम् रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया रन्ध्राणेन्दुरधरसुधया पूरयान् गोपवृन्दे पूरयान् गोपवृन्दे वृन्दावरण्यस्वपादरमणम् वृन्दावनस्वपादरमणम् प्राविशकीर्ति। प्राविशकीर्ति। तो वो क्या करता था, एक मारता था बर्हापीडं नटवरवपु, फिर और एक मारता था कर्णयोर्कर्णिकारं। समझ में आ रहा है? ऐसे एक गाता था बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयोर्कर्णिकारं ठक, ऐसे आवाज करके बीट्स के साथ वो करता था। और जब सुखदेव गोस्वामी का ध्यान उसमें गिरा, वो ध्यान लगा ही नहीं पाए फिर। और सुखदेव गोस्वामी उस लकड़हारों को जाके बुलाए, बोले कहाँ से तुमने सीखा इतना सुंदर श्लोक, मधुर श्लोक। सुखदेव गोस्वामी को वो लकड़हारा दंडवत मारा, मुनिवर हैं कोई तो, और बोले कि मैं जहाँ जिस गांव से मैं रहता हूँ, उस गांव में एक बहुत बड़े संत हैं, व्यासदेव करके उनका नाम है। वो हर शाम में भागवत की कक्षा रखते हैं, भागवत कक्षा रखते हैं। और उस भागवत कक्षा में वो ये श्लोक बताए थे, और उस श्लोक को बताए थे कि ये श्लोक को याद रखने के लिए। तो मैं उसको याद रख लिया, और बोले थे इसको हर समय अपने मुख में डालने के लिए और काम करते समय डालने के लिए। तो मैं काम कर रहा हूँ और इस श्लोक को मुखस्त करके, देखिए श्लोक मुखस्त करने का ये फायदा है कि जैसे माताएं लोग कुकिंग कर रहे हैं तो श्लोक बर्हापीडं नटवरवपु, जैसे माता लोग निमाई को सुला रहे हैं बर्हापीडं नटवरवपु निमाई सो जा बिभ्राद्भास कनककपिशं जल्दी से तुम सो जा। अच्छा है ना? तो इन दिस वे तो मैं ऐसे ऐसे करके कर रहा हूँ। तो फिर तुरंत सुखदेव गोस्वामी उसको दंडवत मारे, क्योंकि वो तो फिर पथ प्रदर्शक गुरु बन गया ना सुखदेव गोस्वामी का, वो जो लकड़हारा। तो तुरंत फिर से अपने घर में आके बैठ गए। व्यासदेव कहाँ गए थे, फिर वापस आए तो देखिए बेटा बैठा हुआ है, फिर से वापस आ गया। फिर सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव जी का चरण पकड़ लिए कि हे पिताश्री, आप मेरे को भागवत सुनाइए। तो फिर से व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी को भागवत सुनाइए, और जैसे ही भागवत खत्म हुआ फिर से वापस फिर जब वापस गए घूम घूम के फिर परीक्षित महाराज श्रापित हुए। वही परीक्षित महाराज फिर सुखदेव गोस्वामी को चरण पकड़े, और वही परीक्षित महाराज जब सुखदेव गोस्वामी का चरण पकड़े, सुखदेव गोस्वामी ने जो उन्होंने व्यासदेव सुना था, व्यासदेव जो नारद मुनि से सुने थे, नारद मुनि जो ब्रह्मा जी से सुने थे, ब्रह्मा जी ने जो भगवान से सुने थे, वो विवरण सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को दिया। और व्यासदेव ने फिर लिखा। व्यासदेव ने इसको कैसे लिखा वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे 15 मिनट में, 10 मिनट। एक बार की बात है, कलयुग चालू नहीं हुआ है, ये तो कलयुग से पहले हो गया। समझ में आ रहा है ना? परीक्षित महाराज का श्राप वो सब कलयुग से पहले वाला बता दिया। अभी क्या हुआ, कलयुग जब चालू होने को है तो ये जो सब ऋषि मुनिया लोग हैं, ऋषि मुनि लोग हैं, दे आर वेरी वेरी पावरफुल। पूरा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी फेल हो जाएगा। जैसे IMD 7 दिन पहले बता दिया था कि साइक्लोन बुलबुल आने वाला है, पर दीज पीपल आर सो पावरफुल, हजार साल के बाद भी क्या होगा वो बता देंगे।
तो ये सारे साधु लोग, ऋषि मुनि लोग, पता चल गया कि कलयुग आने वाला है और कलयुग में बहुत घोर घमासांड लोग परेशानी में पड़ने वाले हैं। तो ये साधु मुनि ऋषि लोग क्या किए, नैमिष आश्रम, निमिष क्षेत्र, देखिए एक श्लोक लिखा हुआ है इधर, देखिए, नैमिषे निमिष क्षेत्रे नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषया शौनकादयः ऋषया शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। सहस्र समासत। 1000 साल के लिए, मतलब ये कलयुग चालू होने से पहले और भगवान चला जाने के बाद, भगवान चला जाने के बाद और कलयुग चालू होने से पहले 1000 साल तक नैमिषारण्य, नैमिषारण्य मतलब लखनऊ के पास, कानपुर लखनऊ के पास है। कहाँ है ये एग्जैक्टली? आप तो कानपुर से हैं। लखनऊ के पास है। लखनऊ के पास एक जगह है नैमिषारण्य करके, अरण्य है, जंगल है, उधर बहुत सारे 80,000 साधु संत इकट्ठा हुए ये पता लगाने के लिए कि कलयुग आने वाला है, हम क्या करें। सब लोग तो बहुत बीमार ग्रस्त हो जाएंगे, नेगेटिविटी से भर जाएगा चारों ओर, सब पाप कार्य बढ़ जाएगा, कैसे हम सबको हटाएं। तो वो सब चिंता करके 1000 साल तक वो यज्ञ करने लग गए। यज्ञ समझ रहे हैं? यज्ञ 1000 साल देखो लिखा है ना, सहस्रम लिखा है, लास्ट लाइन देखो, सममासता, सहस्र मतलब 1000 साल तक वो करते गए। फिर उसके बाद देखिए क्या हुआ, कर्माण्यस्मिन् अनाश्वासे कर्माण्यस्मिन् अनाश्वासे धूमा धूम्रातमां भवान् धूमा धूम्रातमां भवान् आपयायति गोविन्द आपयायति गोविन्द पादपद्मासवं मधु। पादपद्मासवं मधु। तो धूम, धूम्रा, तो वो जब वो करे थे, धूम मतलब धुआं निकल रहा था ना, तो उनको एक ही 1000 साल के बाद उनको एक ही फल मिला सारे ऋषि मुनियों को, उनका मुंह काला हो गया धुआं से। और जब काला पड़ गया और कुछ नहीं हो रहा था विश्व में, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा था, पाप वैसी तरह बढ़ते जा रहा था और they were not able to see any change in the world except their face was changing and becoming black। धुआं से लिखा है ना, देखो, कर्माण्य अस्मिन् अनाश्वासे, देखो ट्रांसलेशन लिखो, वी जस्ट हैव बिगन द परफॉर्मेंस ऑफ दिस एक्टिविटी ए सैक्रिफिशियल फायर, बट आवर, इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, धूम धूम्रातमां भवान, हमारा मुंह खाली धुआं से काला हो गया और कुछ नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने, ये सारे 80,000 साधु संतों ने सूत गोस्वामी को चयन किया और सूत गोस्वामी को प्रश्न पूछा कि क्या हो रहा है, क्योंकि सूत गोस्वामी उस सारे जो ऋषि मुनि थे उनमें से वो सबसे श्रेष्ठ थे, वरिष्ठ थे। और ये सूत गोस्वामी कौन है? सूत गोस्वामी का भी एक हिस्ट्री है, जानते हैं आप हिस्ट्री? हाँ, तो जब बलराम जी, जब कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ था, बलराम जी कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग नहीं लेना चाहते थे। क्यों? न्यूट्रल रहना चाहते। क्यों? हाँ, बलराम जी दुर्योधन के गुरुदेव थे और दुर्योधन नालायक कहां से लड़ा? अधर्म के साइड से लड़ा। तो बलराम जी सोचे मैं तो फंस जाऊंगा, अभी इस साइड अधर्म, इस साइड मेरे शिष्य नालायक गया अधर्म के साइड में। तो बलराम जी सोचे कि तीर्थ यात्रा करना, जब शिष्य अधर्मिक बन जाता है तो गुरु का क्या काम, अभी तीर्थ यात्रा करेगा, है कि नहीं? अभी गुरु का काम क्या है? शिष्यों को ज्ञान देना। अब जब शिष्य अधर्मिक बन जाता है, नालायक बन जाता है दुर्योधन की तरह, गुरु क्या करेगा?
तीर्थ यात्रा में जाएगा। अब उसका काम ही नहीं, अनएम्प्लॉयड। तो बलराम जी भी तीर्थ यात्रा में घूम रहे थे, तीर्थ यात्रा में घूम रहे थे, एक जगह पहुंचे, वहीं पे नैमिषारण्य के आस, पता नहीं वो जगह का नाम मेंशन नहीं है। तो उधर रोमहर्षण सुत करके एक बहुत बड़ा भागवत कथाकार, पुराण कथाकार, इतिहास कथाकार, वेद कथाकार कथा कर रहे थे, और लाखों लाखों लोग बैठे थे, ऋषि मुनि लोग बैठे थे, और बलराम जी प्रवेश किए। और जैसे ही बलराम जी प्रवेश किए, सारे मुनि ऋषि लोग खड़े हो गए सम्मान देने के लिए बलराम जी को, क्योंकि बलराम जी भगवान के प्रथम विस्तार हैं, भगवान से अभिन्न है। पर रोमहर्षण सुत, बड़ा सा गद्दी मिल गया था। अब जब गद्दी मिल जाता है बड़ा ना, तो अंदर भी आपका हृदय से भी आप अपने आप को क्या सोचते हैं, ऊंचा में हूं। मतलब आप बैठे ऊंचे में हैं, आपका हृदय में भी अहंकार भी क्या होता है, थोड़ा तो ऊपर उठ ही जाता है कि नहीं। देखो कितने लोग मेरे को सम्मान दे रहे हैं, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ सब नीचे ही बैठने का। नीचे बैठने से गिरने का डर कम रहता है। कैसे गिरूं मैं, बताइए। अभी एक कालीन में बैठा हुआ हूँ, गिरूं कैसे, गिरूंगा अभी तो कुछ होगा भी नहीं, है कि नहीं। तो रोमहर्षण से तो ऊपर बैठे थे, और ऊपर बैठने के बाद थोड़ा नीचे उठ के फिर दंडवत मारना बहुत मुश्किल होता है, थोड़ा अहंकार के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। तो रोमहर्षण से तो बैठे ही रह गए, और बलराम जी देख रहे हैं। और बलराम जी, कृष्ण तो थोड़ा गुस्सा होते हैं, बलराम जी जब गुस्सा होते हैं तो बलराम जी देखे कि अरे नालायक, इतना बड़ा भागवत कथा कर रहा है, व्यासासन में बैठा हुआ है ऊपर, पर भगवान खुद आ गए हैं, पूरा ऑडियंस उठ गया है मेरे को दंडवत करने के लिए। कथा जो दे रहा है, कथावाचक उठ नहीं रहा है, दंडवत नहीं कर रहा है। और ये क्या सिखाएगा अपने शिष्यों को, वो क्या सिखाएगा? अगर गुरु भगवान को दंडवत नहीं करता है, गुरु अगर भगवान को अपना स्वामी नहीं मानता है, तो वो क्या शिष्य को वह शिक्षा दे सकता है? आजकल के ठग गुरु भगवान को साइड कर देते हैं, अपने आप को स्वामी बना देते हैं शिष्यों का। सब ऑर्गेनाइजेशन का नाम अपने नाम से चालू कर देते हैं। वो तो नाम मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि पब्लिक लाइव हो रहा है, पर सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन का नाम गुरुदेव के नाम से है। मिशन, मिशन, सोसाइटी, डैश एंड डैश एंड डैश एंड डैश। तो शिष्य का स्वामी कौन होना चाहिए? कृष्ण, भगवान। और ये ठग गुरु लोग भारत के भगवान को साइड करके अपने आप को शिष्य का स्वामी मान लेते हैं। तो रोमहर्षण सुत को देख के बलराम जी सोचने लगे, कलयुग में तो ऑलरेडी इस तरह के नालायक लोग आने वाले हैं, ये चालू कर रहा है। तो ये दर्शाने के लिए कि अगर आप गुरु का स्थान ले रहे हैं और शिष्य को भटका के अपने ओर लगा रहे हैं, भगवान के ओर नहीं लगा के, भगवान से आसक्ति नहीं करवा के अगर अपने ओर लगा रहे हैं, तो मैं क्या हालत कर दूंगा आपको, ये दिखाने के लिए बलराम जी उधर से एक कुशग्रास देखे ना, उसको कुश ऐसे बट बनाते हैं, इसको लगाते हैं, तो कुशग्रास हटाए, उठा के जस्ट इस गर्दन में टच करवा दिया रोमहर्षण सुत का। रोमहर्षण सुत का गर्दन और ये शरीर अलग हो गया। दिस वॉज द फर्स्ट मर्डर ऑन व्यासासन, हिस्ट्री ऑफ व्यासासन, और कभी हुआ नहीं ना होगा। तो जैसे ही ऐसे हो गया, सारे ऋषि मुनि लोग हाहाकार मच गया, क्योंकि व्यासासन में जो बैठता है वो व्यासदेव का प्रतिनिधि है, और उसको ही भगवान तो धर्म का प्रतिनिधि होते हैं, और भगवान ऐसे करेंगे करके कोई सोच भी नहीं पाया था। तो सारे ऋषि मुनि लोग बलराम जी से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप जो करते हैं हम सबके कल्याण के लिए है, पर इसको तो हम बिठाए थे सुनने के लिए, अब किससे सुने? इधर आप बैठ जाइए। भगवान बोले नहीं, मैं तो तीर्थ यात्रा में हूं, तो कौन सुनाएगा? तो बलराम जी रोमहर्षण सुत के पुत्र सूत गोस्वामी, उसको आशीर्वाद किए कि ये अभी कथा करेगा। तो सूत गोस्वामी वो व्यक्ति थे जो बलराम जी से
आशीर्वाद प्राप्त किए थे भागवत कथा करने का। और वो सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में उपस्थित थे जब 1000 साल के लिए ये यज्ञ हो रहा था। 1000 साल के बाद सारे 80,000 साधु लोग सूत गोस्वामी को पूछे, आप तो बलराम जी से आशीर्वाद प्राप्त किए हैं, आप हमको बताइए कि अभी क्या करना चाहिए, हमारा मुंह खाली काला हो रहा है। तो वो फिर सूत गोस्वामी व्यासासन पे उठे, सब माल्यार्पण हुआ। सब कुछ होने के बाद सूत गोस्वामी सारे ऋषियों को सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में जो बातचीत है भागवत, उसको कथन किया। तो व्यासदेव ने वो चीज को लिखा। कौन सा चीज को लिखा? द डिस्कशन बिटवीन सूत गोस्वामी एंड द 80,000 सेजेस। एंड सूत गोस्वामी 80,000 ऋषियों को क्या बताए? डिस्कशन बिटवीन परीक्षित एंड सुखदेव गोस्वामी। तो व्यासदेव ने किसको लिखा? ये डिस्कशन सूत गोस्वामी और 80,000 शिष्यों के बीच में जो डिस्कशन हुआ। और इन दोनों के बीच में क्या डिस्कशन हुआ? सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में डिस्कशन हुआ। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु के बीच में जो हुआ था पहले भागवत, वो डिस्कशन, मतलब वो एक डिस्कशन के बीच में डिस्कशन के अंदर डिस्कशन है भागवत। समझ में आ रहे हैं? मतलब जब परीक्षित महाराज और जैसे मैं और शिवाजी प्रभु डिस्कस कर रहे हैं, मैं सूत गोस्वामी शिवाजी प्रभु को एक सेज मान लो, तो मैं अभी बताऊंगा परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बारे में। और क्या बताऊंगा कि परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि ब्रह्मा जी को विष्णु ने क्या बताया। मतलब समझ रहे हैं? डिस्कशन के बीच में डिस्कशन के बीच में डिस्कशन, इस तरह का बहुत सारा डिस्कशन को व्यासदेव ने लिखा। नेस्टेड डिस्कशन के बीच में डिस्कशन के अंदर डिस्कशन के अंदर डिस्कशन। ठीक है, तो हम जो भागवत का अध्ययन कर रहे हैं, दैट इज उसका जो प्राइमरी डिस्कशन है किसके बीच में है? सूत गोस्वामी और 80,000 शिष्यों के बीच में है। तो ये जो आपको मिला है, इसको आपको पढ़ना है, इसके अंदर क्वेश्चंस कुछ है, उसको भरना है, मतलब सॉल्व करना है और नेक्स्ट क्लास आना है। अभी हम श्रीमद् भागवतम के कुछ गुणगान, ग्लोरीज ऑफ श्रीमद् भागवतम, लास्ट पेज, थोड़ा श्लोक उच्चारण करेंगे, फिर विराम देंगे। ठीक है। कृष्ण तुल्य भागवता, कृष्ण तुल्य भागवता, लास्ट लाइन, लास्ट पेज, यस लास्ट पेज, ये तो वही है, वो सिंगल पेज है। हाँ करेक्ट। कृष्ण तुल्य भागवता, कृष्ण तुल्य भागवता, विभु सर्वाश्रय, विभु सर्वाश्रय, प्रति श्लोके प्रति अक्षरे, प्रति श्लोके प्रति अक्षरे, नाना अर्थ कय। नानार्थकय। तो भागवत जो है कृष्ण तुल्य है, कृष्ण के समान है, विभु सर्वाश्रय, और सारा शक्ति का, आध्यात्मिक शक्ति का आश्रय है। भागवत के साथ जो संबंध स्थापित करता है, सारा आध्यात्मिक शक्ति उसके अंदर संचारित होता है। विभु, विभु मतलब शक्ति, इनफाइनाइट शक्ति, आश्रय मतलब शेल्टर। सो भागवत इज द शेल्टर टू अनलिमिटेड इनफाइनाइट स्पिरिचुअल पोटेंसी। कोई अगर आध्यात्मिक तरीके से शक्तिमान होना चाहता है तो उसको भागवत नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए। प्रति श्लोके प्रति अक्षरे, हर श्लोक और हर अक्षर में नाना अर्थ कय, अलग अलग अर्थ बताता है भागवत। सर्व वेदांत सारम ही, सर्व वेदांत सारम ही, श्री भागवतम इष्यते, श्री भागवतम इष्यते, तद रसामृत्य तृप्तस्य, तत्र सामृत्य तृप्तस्य, नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। सर्व वेदांत सारम ही, सारे वेद, सारे दर्शन शास्त्र का सार जो है, एसेंस, सार समझते हैं? जैसे दूध का सार क्या है? मलाई। खीर का सार क्या है? मीठा।
अगर खीर बनाएंगे सब डालेंगे, काजू किशमिश दूध चावल और इलायची और चीनी भूल जाएंगे, क्या होगा? स्वाद नहीं लगेगा। तो उसी तरह सारे वेद का सार क्या है? भागवतम। सारे वेद अध्ययन कर लिए पर भागवत अध्ययन नहीं किए तो आपको कृष्ण का स्वाद नहीं मिलेगा। श्री भागवतम इष्यते तद रसामृत तृप्तस्य, और भागवत का रस से जो तृप्त हो गया है, सेटिस्फाइड हो गया है, नान्यत्र, उसको अन्य चीजों से रति नहीं लगता है, उसका सारा रति दूसरे चीजों से चला जाता है अगर भागवत का रति उसका लग गया है। निम्न गानम यथा गंगा, निम्नगानं यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, देवानाम् अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवानां यथा शंभु, पुराणामिदं तथा। पुराणामिदं तथा। निम्न गानम यथा गंगा, जिस तरह सारे नदियों में गंगा देवी श्रेष्ठ है, देवानाम अच्युतो, तथा सारे देवताओं में अच्युत भगवान हरि श्रेष्ठ हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु, जिस तरह सारे वैष्णवों में भक्तों में, विष्णु भक्त में शंभु शिवजी सबसे बड़े हैं, पुराणानाम इदम, तथा सारे पुराण में, सारे वेद शास्त्र में श्रीमद् भागवतम श्रेष्ठ है। और ये लास्ट श्लोक, श्रीमद्भागवतं पुराणममलं, श्रीमद्भागवतं पुराणममलं, यद् वैष्णवानां प्रियं, यद्वैष्णवानां प्रियं, यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलं, यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलं, ज्ञानं परं गीयते, ज्ञानं परं गीयते, तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं, तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं, नैष्कर्म्यम् आविष्कृतं, नैष्कर्म्यम् आविष्कृतं, तत्शृण्वं सुपठन् विचारणपरो, तत्शृण्वं सुपठन् विचारणपरो, भक्त्या विमुच्यन्नर। भक्त्या विमुच्यन्नरः। तो श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम, ये श्रीमद् भागवत को अमल पुराण बताया जाता है जिसमें कुछ मल नहीं है। पुराणम अमलम यद वैष्णवानाम प्रियम, वैष्णवों को बहुत प्रिय है ये श्रीमद् भागवतम। यस्मिन पारमहंस्यमेकम अमलम, ये परमहंस संहिता है, क्योंकि ये संहिता, ये भागवत उच्चारण करने से आप परमहंस बन सकते हैं। यस्मिन पारमहंस्यमेकम अमलम ज्ञानम परम गीयते, इसका जो ज्ञान है परमहंस आपको बना देगा। तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम, और भागवत में ज्ञान है, वैराग्य है और भक्ति है, तीनों चीज का अच्छे से समन्वय है। नैष्कर्यम आविष्कृतम, और भागवत हम श्रवण करने से, पठन करने से भगवान बनने का जो हमारे अंदर हृदय में इच्छा है वो चला जाएगा। सब अपना अपना इलाके का भगवान बनना चाहते हैं। घर का भगवान कोई बनना चाहता है, कम्युनिटी का भगवान, घर का भगवान हस्बैंड और वाइफ में फाइट होता है, कौन घर का भगवान बनेगा। कम्युनिटी में भगवान बनना कोई चाहता है, कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कौन सेक्रेटरी बनेगा, कौन ट्रेजरी बनेगा, ऐसे होता है ना सब कम्युनिटी में। फिर स्टेट का भगवान कोई बनना चाहता है, कोई सीएम बनेगा, जैसे अभी चल रहा है महाराष्ट्र में, अब देखे होंगे कैसे कौन सीएम बनेगा, रोटेटिंग सीएम बनने का उनका प्लान है। तो उसी तरह कंट्री का कोई पीएम बनना चाहता है, उसके तो सब भगवान बनना चाहते हैं। पर श्रीमद् भागवतम का अध्ययन से आप भगवान बनने का इच्छा आपका जाके दास दास दासानुदास इच्छा जागृत होगा। द हाईएस्ट पोजीशन इन द एंटायर यूनिवर्स इज दास, भगवान का दास, कृष्ण दास। माया देवी आपको ऊपर उठाएंगे ये बताने के लिए कि कैसे आप अच्छे से पिटाई में कर सकें। आप अगर घर का स्वामी बनना चाहेंगे, घर का भगवान बनना पाएंगे, तो माया देवी क्या पिटाई कर पाएगा, ज्यादा पिटाई नहीं कर पाएगा। पर जब आप कम्युनिटी का भगवान बनेंगे, पूरा कम्युनिटी उठ जाएगा आपको पिटाई करने के लिए, तो ज्यादा पिटाई होता है। फिर जब स्टेट का सीएम बनेंगे तो पूरा स्टेट के लोग आपको पिटाई करेंगे, तो ज्यादा पिटाई होगा। फिर जब इंडिया का पीएम बनेंगे तो पूरा इंडिया पकड़ के पिटाई करेगा, अगर कुछ गड़बड़ किया तो ज्यादा पिटाई होगा। फिर जब इंद्र बनेंगे, इंद्र का तो देखे हालत कैसे पिटा हुआ है ये।
तो इस तरह माया देवी हमको ऊपर उठाता है, पोस्ट पोजीशन देता है ताकि हमारा अच्छे से पिटाई हो सके। पर अगर हम सही में रसमालयम, रस से हमारा हृदय भरना चाहते हैं, तो हमको दास दास दासानुदास, भगवान का, हरि का, कृष्ण दास बनना चाहिए। भगवान के, हरि के जो दास हैं वो भौतिक पोस्ट पोजीशन के पीछे भागते नहीं हैं। अगर वो आता है स्व इच्छा से तो ठीक है, उसको फिर वो भगवान के सेवा में लगाते हैं। पर हरि के जो दास हैं, वैष्णव हैं, वो इस भौतिक चीज़ों के पीछे भागते नहीं हैं, भागवत के रस के पीछे भागते हैं। और उनको देख के सारे लोग पागल हो जाते हैं कि कैसे वो सब कुछ। तो इसीलिए लिखा है ज्ञान विराग भक्ति सहितम, ज्ञान विराग भक्ति से ये भागवत परिपूर्ण है। तत्सृण्वम, अगर उसको कोई सुनता है, सुपठन, अच्छे से कोई पढ़ता है। सुपठन मतलब पढ़ना और क्वेश्चन आंसर्स करना, ठीक है ना। सुपठन, पठन नहीं खाली, सुपठन, क्वेश्चन भरना, ठीक है। सुपठन विचारण परो, फिर डिस्कशन। आप अभी कर लेंगे सॉल्व, नेक्स्ट क्लास में हम विचार करेंगे, डिस्कशन करेंगे। भक्त्या विमुच्यन नर, आपको जरूर भक्ति मिलेगा और मुक्ति मिलेगा इस दुनिया से। हरि वो। तो इसीलिए हमने ये कोर्स डिजाइन किया है जिसमें पढ़ने का भी है, सुनने का भी है, विचार करने का भी है और डिस्कशन करने का भी है, क्वेश्चन आंसर्स भी है, सब है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपका असाइनमेंट है, ये जो वर्स सीट है इसको आपको रिसाइट करना है, रिमेंबर करना है नेक्स्ट क्लास तक। और इधर 3-4 श्लोक का परपोर्ट दिया गया है, उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस दिया गया है, उसको सॉल्व करके, मतलब पढ़ के, डिस्कशन करके आपको अपना पार्टनर चूज करना पड़ेगा। पार्टनर चूज करने के बाद आप उसके साथ डिस्कशन करना। नेक्स्ट क्लास का शेड्यूल और सब कुछ हम इस गुरुवार को हम पोस्ट कर देंगे फेसबुक और व्हाट्सएप में। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री कृष्ण भगवान की, समवेत गौर भक्तवृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।